So let us move ahead with next question. If the magnitude, if the magnitude, if the magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line and at a distance y on equatorial line on a given dipole are equal, then x and y is magnitude of intensity of electric field on equatorial point y and axial point x are equal, then x is to y, then the ratio of x is to y is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेम्बर, यू शुड रिमेम्बर, हमने एक डाइपोल लिया था. डाइपोल आर टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस. हमारे पास डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. देन इसके दो लाइंस थे, एक था इक्वेटोरियल लाइन, एक था एक्सियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन मतलब दिस लाइन. इक्वेटोरियल लाइन इज अलोंग y एक्सिस एंड एक्सियल लाइन इज अलोंग x एक्सिस. यहाँ पे एक पॉइंट है, सम पॉइंट, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं. डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज y फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. सिमिलरली यू हैव वन पॉइंट ओवर हियर where you are finding our electric field. The distance of that point from center of dipole is x. आपको बोला है x डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन पे, y डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटर. यहाँ तक क्लियर? तो क्वेश्चन देखो एक बार. मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x on axial line and y on equatorial line are equal. Find what is x is to y. तो सबसे पहले, डू यू रिमेम्बर, याद है, what is the electric field at axis at a very large distance? याद है, 1/4 pi epsilon 0 2p upon distance का क्यूब, 2p upon r क्यूब, राइट. 1/4 pi epsilon 0 2p upon r क्यूब. और इक्वेटर पे था 1/4 pi epsilon 0 p by r क्यूब. यहाँ पे x एक्सिस पे r इज इक्वल टू x और इक्वेटर पे r इज इक्वल टू y. तो 1/4 pi epsilon 0 p अपॉन r क्यूब पे आएगा p अपॉन y क्यूब, राइट. क्या क्या कैंसिल हो गया? कैंसल 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 एंड कैंसल. तो x क्यूब बाय y क्यूब क्या आएगा? व्हाट इज x क्यूब बाय y क्यूब? 2. तो व्हाट इज x बाय y? व्हाट इज x बाय y? क्यूब रूट ऑफ 2, राइट. तो x बाय y क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ 2. x बाय y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2. तो क्यूब रूट ऑफ 2 is to 1. ऑप्शन नंबर डी. खत्म. Let us move ahead with next question. If two like charges, like मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, of magnitude 10 power minus 9 coulomb and 9 into 10 power minus 9 coulomb are separated by a distance of 1 meter. तो दोनों में डिस्टेंस 1 मीटर है. Then the point on the line joining the charges where the force experienced by a charge placed at that point is 0 is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. You have two charges, एक है 1 नैनो कूलम, नैनो मतलब 10 पावर माइनस 9, और दूसरा है 9 नैनो कूलम. You have two like charges, then separated by a distance of 1 meter. यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2. Q2 की वैल्यू Q1 से ज्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, राइट. The distance between these two charges is how much? 1 meter. The distance between these two charges is 1 meter. अब the distance is 1 meter. आपको बोला है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कहाँ पे, ये नहीं बोला, वही पूछा है. See, then the point on the line joining the two charges, this is the line joining the two charges. A point on this line
वेयर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज। तो आप इन दोनों के बीच में कोई एक चार्ज रख रहे हो, उस चार्ज की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, सम चार्ज, राइट, 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, वी डोंट केयर, सम चार्ज वेयर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज इज 0, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इज इट 0.25 मीटर फ्रॉम चार्ज Q1, Q1 क्या था, 10⁻⁹ कूलम। इज इट 0.75 मीटर फ्रॉम सेकेंड चार्ज, सेकेंड चार्ज क्या है सेकेंड चार्ज, 9 × 10⁻⁹ कूलम, राइट। बोथ A and B, all the points at all the points on the line joining the charges, right, both A and B, मतलब ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों ट्रू है कि ऐसा पूछा है, राइट, कि सारे ही पॉइंट्स पे चार्ज, सारे ही पॉइंट्स पे फोर्स 0 है। क्वेश्चन समझ में आया? आई रिपीट अगेन, दो चार्जेस है Q1 Q2, Q1 की वैल्यू दी है आपको 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू दी है आपको 9 × 10⁻⁹। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, उस लाइन पे कहाँ पे तीसरे चार्ज पे फोर्स 0 होगा, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। इसके दो मेथड्स हैं। अब एक एक तो फोर्स फाइंड करो, मतलब यहाँ पे एक डमी चार्ज रख दो, सम चार्ज, डमी चार्ज, राइट, और इस पे फोर्स 0 होगा, मतलब फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू Q1 एंड फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू Q2 विल बी कैंसल आउट, राइट, इट विल कैंसल आउट। ये अगर पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। मतलब एक काम कर सकते हो, इसको A बोलो, इसको B बोलो, इसको C बोलो, मैं दोनों मेथड बता ही देता हूँ, ठीक है। तो I'll tell you both of this methods, थोड़ा सा आसान होगा। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू A, फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू A, ड्यू टू चार्ज एट A, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्शन, मतलब फ्रॉम A टू C। फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू B, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, यस, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्शन, मतलब फ्रॉम B टू C। तो ये जो दोनों फोर्सेस है, फोर्स ऑन C ड्यू टू B और फोर्स ऑन C ड्यू टू A, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। तो आप ऐसा लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A। कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, दैट इज वाई 0 होगा ना, करेक्ट। अब व्हाट इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B, what is formula of force, 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0। आगे आगे आगे, QC QB अपॉन RCB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0, QC QA अपॉन RCA स्क्वायर, राइट। यहाँ तक क्लियर? दोनों साइड से एक चीज कैंसिल हो गई, कौन सा, हाँ वो तो होगा ही, QC वो तो होगा ही, 1/4 तो होने ही वाला है कैंसिल आउट। लेकिन QC कैंसिल होने से आपको क्या समझ में आया, मैंने बताया दो मेथड है। मेथड नंबर 1, फोर्सेस 1/4 pi epsilon 0 QB अपॉन RCB, व्हाट इज 1/4 pi epsilon 0 Q अपॉन R स्क्वायर, what is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, 4। what is 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो QB मतलब किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, B का। QA मतलब किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, A का। कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे थे हम लोग, C पे, मतलब जहां पे फोर्स 0 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। तो नेक्स्ट टाइम ये याद रखना, अगर ऐसा बोला हो दो चार्जेस को एक लाइन ज्वाइन करता है, बीच में एक और ही चार्ज है, उस पे फोर्स 0 है, फोर्स 0 है, मतलब इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल होता है, राइट राइट। तो ये मेथड नंबर 2, दिस इज मेथड नंबर 2। इधर यू स्टार्ट बाय कैंसिलिंग फोर्सेस या फिर स्टार्ट विद कैंसिलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो मेथड नंबर 2 में सिर्फ इतना ही है, यू कैन से कि जहां पे फोर्स 0 वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कौन से पॉइंट पे फोर्स 0 बोला है, C पॉइंट पे। तो C पॉइंट पे कौन से दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है Q1 का, एक है Q2 का, मतलब एक है चार्ज एट A का, एक है चार्ज एट B का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B
sorry, at C due to B and at C due to A will cancel out. They will be equal in magnitude but opposite in direction. So next time say I will directly write in terms of electric field and not forces. अभी फिलहाल मैंने force के terms में लिख दिया. This is also cancel and cancel. अब total distance जो था वो था 1 मीटर. A से B तक का distance था 1 मीटर. इन दोनों के बीच में एक पॉइंट रख दिया, एक चार्ज रख दिया, C चार्ज. अब एक काम करो, आपको पूछा है कि जो C पॉइंट है जहां पे एक और चार्ज है, इस पे फोर्स 0 है, इसका डिस्टेंस कितना है A से या B से, मतलब फ्रॉम Q1 और फ्रॉम Q2. तो एक काम करेंगे, लेट अस अज्यूम A टू C डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x, राइट. I assume, let us assume A to C, this distance is x. मतलब x is the distance of charge from Q1. Q1 की वैल्यू कितनी थी? 10 पावर माइनस 9. Q2 कितना था? 9 इंटू 10 पावर माइनस 9. तो x डिस्टेंस कहां से है? Q1 मतलब कहां से है? 10 पावर माइनस 9. अगर ये डिस्टेंस x है तो फिर बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. तो दिस डिस्टेंस इज 1 माइनस एक्स. तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आर सी ए है और ये जो डिस्टेंस है ये आर सी बी है. क्लियर? गुड. सब्स्टिट्यूट कर दो. क्यूबी, क्यूबी मतलब चार्ज एट बी, क्या वैल्यू है उसकी? 9 इंटू 10 पावर माइनस 9. आर सी बी, व्हाट इज आर सी बी? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. क्यू ए, व्हाट इज क्यू ए? 10 पावर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर. कैंसल कैंसल. अब देखो, स्क्वायर स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर रूट पता है 3. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या मिल जाएगा? 3 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स. 1 बाई एक्स. सॉल्व कर लो इसको. 3x इक्वल टू 1 माइनस एक्स. 3x प्लस एक्स, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई 4 मतलब 0.25 मीटर. तो डिस्टेंस कितना है? 0.25 मीटर. कहाँ से? Q1 से. Q1 क्या है? 10 पावर माइनस 9. 0.25 मीटर फ्रॉम चार्ज 10 पावर माइनस 9 कूलम. ऑप्शन नंबर ए, सी. क्यू सी, क्योंकि अगर ये 0.25 है तो ये 0.75 है, राइट. देयरफॉर 1 minus x is equal to 1 minus 0.25, that is equal to 0.75. So 0.25 is from 10 power minus 9 coulomb and 0.75 is from 9 into 10 power minus 9 coulomb. तो दोनों ही आंसर सही है. ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two small identical spheres. You have two small identical spheres having charges plus 10 microcoulomb minus 90 microcoulomb attract each other with a force F. और attraction होना चाहिए था, एक पॉजिटिव है एक है नेगेटिव. If they are kept in contact and then separated by the same distance, the new force between them is. अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किए, राइट. वी हैव सॉल्व्ड इट मिनिमम 4 times नाउ. तो अब I will just prefer some shortcuts of solving this. पहला चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज let us say is Q2. तो Q1 and Q2. Q1 पे है 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव और सेकंड पे है 90 माइक्रोकूलम नेगेटिव. तो दोनों में डिस्टेंस है सम फिक्स डिस्टेंस. डिस्टेंस इज r. r is going to remain constant. ये constant ही होगा. Q1 की वैल्यू है कितनी? 10 माइक्रोकूलम. Q2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 90 माइक्रोकूलम. सिंपल क्वेश्चन है. फोर्स कितना है इनिशियली? कितना न्यूटन बोला है? F न्यूटन बोला है. ठीक है. फोर्स बिटवीन देम इज F न्यूटन. ठीक है. अब यू आर ब्रिंगिंग दीज टू इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. अब आपको पता है कि क्या होगा. क्या होगा बताओ.
जब एक दूसरे को कांटेक्ट में लाओगे यहाँ पे इन दोनों को, टोटल चार्ज कितना, 10 माइनस 90 मतलब कितना, -80, कितना, -80, -80 का आधा आधा लेके गया, -40 और ये -40, ये बन गया Q1 डैश, ये बन गया Q2 डैश। अब हमको पता है न्यू फोर्स F डैश इज प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश Q2 डैश, और ओरिजिनल फोर्स F वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, तो दोनों को कर दिया हमने डिवाइड। माइक्रो 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 विल कैंसल आउट, Q1 डैश -40, Q2 डैश -40, Q1 10 and Q2 -90, 0 0 0 0 कैंसल, एक माइनस गया, एक बचा माइनस, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आएगा 9 विद अ नेगेटिव साइन, F डैश इक्वल टू माइनस 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 की प्लस, अरे ऊपर दोनों माइनस है, एक नीचे पॉजिटिव माइनस है तो माइनस, माइनस क्या, -16/9 F, तो 16F/9, 16F/9। और आप बोलोगे कि माइनस क्यों है, यहाँ पे हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो जस्ट यू जस्ट हैव टू केयर अबाउट मैग्नीट्यूड। मुझे पता है नेगेटिव नेगेटिव फाइनली होना चाहिए पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव क्यों आया, डायरेक्शन की वजह से होगा। ओके, तो एक काम करो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो एक काम करना, मॉड एंड मॉड। ओके, तो सारे मॉड, तो ये माइनस गया यहाँ से, 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 कितना आ गया, 16F/9। क्लियर, डन, हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री इक्वल चार्जेस each plus q placed at the corners of an equilateral triangle of side A. What will be the force on any charge? तीन इक्वल चार्ज है पॉजिटिव q, they are placed at the corners of equilateral triangle. So you have three charges which are placed at the corners of equilateral triangle. Corners of equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब all sides are same, right? So you will have all three sides same. ठीक है, whatever it is, check कर लेंगे बाद में. I'll make them equilateral. Fine. अब समझ लेना है कि equilateral है, नहीं भी दिख रहा होगा तो imagine this is equilateral. Okay. Then you have three sides same and three charges also same. आपको पूछा है what is the force on any of this charge, तो किसी भी एक पे फाइंड कर लो। पहले तो इन तीन वर्टेक्स को नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस इज A वर्टेक्स, दिस इज B वर्टेक्स, दिस इज C वर्टेक्स। तीनों पे चार्जेस क्या है, कैपिटल Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q। ये साइड है A, ये साइड है A, ये साइड है A। फोर्स ऑन एनी A B C में से कोई भी एक, तो लेट अस से फोर्स ऑन C। तो फोर्स ऑन C विल बी फोर्स ऑन C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू B, करेक्ट। A force on C due to B will be from B to C. Why B to C? Because you know कौन सा फोर्स होगा ये, रिपल्सिव। कौन सा फोर्स होगा ये, रिपल्सिव। तो दिस इज रिपल्सिव फोर्स, हेंस इट इज अवे। तो ये आ गया फोर्स ऑन C ड्यू टू B। देन फोर्स ऑन C ड्यू टू A विल अगेन बी अवे, मतलब फ्रॉम A टू C। ये भी क्या आएगा, रिपल्सिव फोर्स, तो A टू C। This is force on C due to A. क्या तक क्लियर? Is this clear? Is this clear? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 है, तो उसका वर्टिकली अपोजिट भी 60 होगा। तो 60 60, तो दो फोर्सेस में एंगल 60, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर
plus 2 times of first force into second force into cos of 60, cos of angle between these two, that is cos of 60. Force on C due to A, force on C due to B into cos of 60. यहाँ तक क्लियर? फोर्स डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दूसरा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट? करेक्ट? डिस्टेंस सेम है क्या? यस। चार्जेस सेम है क्या? यस। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ सी ऑन ए एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज सेम। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, Q1 इज Q, Q2 इज Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि साइड लेंथ कितना है? ए है। इसको मैं फिलहाल बोल देता हूँ एफ, टेम्पररी बोल देते हैं एफ। देन ऐसा क्यों किया, वो टेम्पररी एफ क्यों बोला? क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करना था। एफ सी ए कितना है? एफ सी बी कितना है? एफ। तो क्या आएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, मतलब 2f स्क्वायर कॉस ऑफ 60 इज 1/2, तो 2 कैंसल। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3 बार आना, √3f स्क्वायर मतलब √3f। तो एफ सी इक्वल टू √3f, लेकिन f कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हो गया? यस। क्योंकि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को k से भी डिनोट करते हैं, याद है क्या? तो एफ सी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका k, तो √3k Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और बाद में लिखा भी है k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 √3k Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 2 point charges plus 4q and plus q are placed at distance L apart। दो चार्जेस है, एक +4q है, एक +q है, दोनों में डिस्टेंस कितना है? L। और थर्ड चार्ज कैपिटल Q is so placed that all the three charges are in equilibrium, then location and magnitude of third charge will be। A third charge Q is so placed that all the three charges are in equilibrium, मतलब net force acting on the system is 0, then the location and magnitude of third charge is। तो let us consider again, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक चार्ज था 4q और एक चार्ज है q। 4q and q बोला है ना, प्लस 4q and q are placed L distance apart। there is a third charge हमको दिया है some charge which is kept somewhere in between, यहाँ पे रख दिया, right? A third charge is so placed such that all the three charges are in equilibrium। तो ये था आपके पास +4q, ये है स्मॉल q, ये है कैपिटल q। पहले दो चार्जेस में डिस्टेंस आपको कितना बताया है? कैपिटल L। कितना बताया है? कैपिटल L। गुड। सो डिस्टेंस इज कैपिटल L। ये जो थर्ड चार्ज है स्मॉल q, इसका डिस्टेंस किसी भी एक चार्ज से, आपकी मर्जी, यहां से मान लो x, तो दूसरे चार्ज से कितना होगा? L माइनस x। तो रिमेंबर this will be L minus x or this is x। Fine, good। Then the location and magnitude of third charge is location and magnitude दो। फॉर्चुनेटली माइनस चार्ज यहाँ पे दिया नहीं, तो मतलब पॉजिटिव ही आने वाला है, वो दिया गया। चार्ज भी दिया है, यस। एट अ डिस्टेंस L/3 from +4q and charge is 4q/9 minus 4q/9 minus 4q/9 plus 4q/9। ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। गुड। अब पॉजिटिव या नेगेटिव देखेंगे हम लोग, विल सी। सबसे पहले डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, क्या बताया था मैंने? 4 0 होना मतलब क्या 0 होना?
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना। इसको बोल देता हूँ मैं ए, इसको बोल देता हूँ मैं बी, इसको बोल देते हैं सी। तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी विल कैंसल आउट। गुड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 pi epsilon 0 चार्ज एट ए अपॉन डिस्टेंस कितना लिया हमने x, तो क्या आएगा x स्क्वायर। 1/4 pi epsilon 0 चार्ज एट b अपॉन डिस्टेंस इज l माइनस x का स्क्वायर। 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 cancel. So then in this case you will have qa by x square equal to qb by l minus x का स्क्वायर। qa कितना है 4q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना है q अपॉन l माइनस x का स्क्वायर। q कैंसल, q एंड q कैंसल, q एंड q कैंसल। तो क्या करेंगे अब स्क्वायर रूट, तो 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन l माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। 2l माइनस 2x इक्वल टू x, तो 2l इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 2l बाई 3। तो डिस्टेंस इज 2l बाई 3 फ्रॉम 4q, तो डिस्टेंस इज 2l बाई 3 फ्रॉम 4q, फ्रॉम प्लस 4q। डिस्टेंस इज 2l बाई 3, ऑप्शन नंबर सी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l बाई 3 फ्रॉम प्लस 4q। तो चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें डिस्टेंस 2l बाई 3 है 4q से, ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डन, क्लियर, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन का डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let us go ahead with next question. A charge capital Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on capital Q is 0, then capital Q by small q is. हमने पहले भी स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन उस केस में चारों वर्टेक्स पे सेम चार्ज था। अब यहाँ पे दो अपोजिट वर्टेक्स पे सेम चार्ज है, तो हमारे पास सबसे पहले यू हैव टू टेक अ स्क्वायर, take a square, or in that case, okay, so remember दो अपोजिट वर्टाइसेस पे कैपिटल क्यू और दूसरे वर्टेक्स पे क्या है स्मॉल क्यू, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट, क्या पूछा है, व्हाट आर दे आस्किंग यू, एनीवेज डजंट मैटर, हाँ, व्हाट आर दे आस्किंग यू, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन, व्हाट इज गिवन टू यू, नेट फोर्स किस पे, नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे, कितना बोला है 0, और पूछा क्या है कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। तो रिमेंबर वन थिंग, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले सारे डिस्टेंसेस स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल दो अपोजिट कॉर्नर्स, लेट अस से दिस वन कैपिटल क्यू एंड दिस वन कैपिटल क्यू, और बचे दो अपोजिट कॉर्नर्स स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू। So you have one over here small q and other over here small q. Capital Q, small q, capital Q, small q. Net force on q is 0. If the net electrical force on q is 0, एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. So what is the total force? What is the total force on charge at 3? It is force on 3 due to 1 plus force on 3 due to 2 plus force on 3 due to 4. Force on 3 due to 1, force on 3 due to 1 is from 1 to 3. Q 1 to 3 because both are positive. तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो डायरेक्शन होगा अलोंग द डायगोनल, ऐसा डायरेक्शन आएगा उसका, करेक्ट। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, force on 3 due to 1,
तो हर एक वर्ड अच्छे से सुनना है। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये आ गया डायरेक्शन। दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। देन force on 3 due to 4. Force on 3 due to 4. This is what you will have. Now, force on 3 due to 4. Distance है स्क्वायर था, ये a है, ये a है, ये √2a है, √2a है, ये भी a है और ये भी a है। तो क्लियर। अब मैंने आपको बताया था ऐसे केसेस में सबसे पहले एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस है, तो प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्या है? पहले दो वेक्टर्स का, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, कौन से दो फोर्सेस का? परपेंडिकुलर। कौन से दो परपेंडिकुलर है? F34 एंड F32। तो F34 और F32 ये है F34, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4, एंड देन यू हैव F32। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। एंड F32 34 correct. And capital Q charge, small q charge, capital Q charge, small q charge, distance and distance is same. मतलब magnitude wise ये forces क्या होंगे? Equal, right? तो force on 3 due to 4 and force on 3 due to 2, इन दोनों का magnitude होगा same, 1/4 pi epsilon 0, कैपिटल Q स्मॉल q by a स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग f। यहाँ तक क्लियर। देन इन दोनों के रिजल्टेंट को एक नया नाम दे देते हैं, लेट अस से fr, विच इज अलोंग द डायगोनल। तो ये आ गया fr। fr इज द रिजल्टेंट ऑफ F32 and F34। fr is resultant of F32 and F34, और दोनों ये परपेंडिकुलर थे, therefore Fr will be under root of F32 square plus F34 square। ये क्या है? F, ये क्या है? F square plus F square, √2f। F square plus F square is √2f, √2f square, F square को बाहर निकाल लिया, √2f। अब देन ये जो पहला फोर्स था, पहला मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और Fr दे आर इन सेम डायरेक्शन। नाउ Fr and F31 are in same direction, तो सेम डायरेक्शन में है, तो दिखा देते हैं सेम डायरेक्शन। ये आ गया F31 का डायरेक्शन, करेक्ट, और Fr भी सेम डायरेक्शन में। तो दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? एडिशन। दिस इज आल्सो Fr, सेम डायरेक्शन। देयरफॉर द फाइनल फोर्स एक्टिंग ऑन, कौन से चार्ज पे फोर्स फाइंड कर रहे थे? 3। So the total force, resultant force, net force is just Fr plus F31। इसमें से Fr पता है लेकिन F31 फाइंड नहीं किया। 1/4 pi epsilon 0 Q स्क्वायर, Q स्क्वायर, यहाँ पे Q वहां पे भी Q, Q इंटू Q इज Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है √2a का स्क्वायर, right? So therefore force on 3 due to 1 is 1/4 pi epsilon 0 Q square upon 2a square। And finally, therefore resultant force on 3 is Fr। Fr कितना आया था? √2f। कितना आया था? √2f। F क्या था? 1/4 pi epsilon 0 कैपिटल Q स्मॉल q by a स्क्वायर। तो याद रखना ये Fr है √2f, लेकिन F है 1/4 pi epsilon 0 कैपिटल Q स्मॉल q by a स्क्वायर, प्लस F31 is 1/4 pi epsilon 0 Q स्क्वायर by a स्क्वायर। हाँ, 2
2 है क्या यहाँ पे? ओके 2 है, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब एक काम करना, बट यू शुड नो, चलो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, बाद में करते हैं। 1/4πε0 कैपिटल Q बाय ए कॉमन, क्योंकि 1/4πε0 दोनों में था क्या? दोनों में यस, है ना, दोनों में था। ये इधर जानबूझ के मैं गलती करता हूँ, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि किसका ध्यान है। दोनों में है कि 1/4πε0 यस। इधर कैपिटल Q एक है, इधर 2 है, तो क्या कॉमन निकाला? एक। ए स्क्वायर दोनों में है, तो क्या कॉमन निकलेगा? तो क्या बचेगा ऊपर? √2Q, √2 बच गया, Q बच गया यस। यहाँ पे एक कैपिटल Q कॉमन निकाला था, तो एक रह गया क्या? यस। और डिनोमिनेटर में 2 रह गया क्या? यस, आ गया। लेकिन अब ये मिल गया आपको F3, बट हमको क्या बोला है? हमको बोला है कि टोटल फोर्स ऑन दिस इज 0। मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा? सेम। देयरफॉर 1/4πε0 कॉमन था Q बाय ए स्क्वायर, और अंदर था √2Q, √2Q प्लस Q बाय 2 इक्वल टू 0। ये पूरा वहां भेज दिया 0, Q डिवाइड कर दिया 0, तो क्या बचा? √2Q प्लस Q बाय 2 इक्वल टू 0। हमको क्या पूछा है? कैपिटल Q बाय स्मॉल q, तो √2 स्मॉल q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाय 2। देयरफॉर कैपिटल Q बाय स्मॉल q, कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज -2√2, -2√2, -2√2, -2√2, ऑप्शन नंबर ए। quick so that we can go ahead to the next question। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, चारों वर्टेक्स पे या तो सेम चार्जेस होंगे या दो अपोजिट कॉर्नर्स पे अलग अलग चार्जेस होंगे। यहाँ तो कम से कम पॉजिटिव पॉजिटिव है, ऐसा भी बोल सकते थे। अपोजिट नेगेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं आपको। एक प्लस कैपिटल Q, एक माइनस कैपिटल Q, दूसरा प्लस स्मॉल q देन माइनस स्मॉल q, या फिर कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q और स्मॉल q माइनस। देखेंगे हम आगे ऐसे क्वेश्चन आए तो वी विल सी हाउ टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल मतलब रेडियस सेम, रेडियस सेम मतलब साइज सेम, और आइडेंटिकल मतलब मटेरियल भी सेम। मतलब जब दो आइडेंटिकल बॉल्स को कांटेक्ट में लाओगे तो टोटल चार्ज विल बी Q प्लस Q 2Q, और उसको सेपरेट कर लोगे तो वापस से Q एंड Q, राइट। तो two identical balls having like charges and are placed at a certain distance apart repel each other with a certain force. Certain force is F, let us say. They are brought in contact and then moved apart to a distance equal to half of their initial separation. पहले separation अगर R था तो अभी कितना है? R by 2. The force of repulsion between them increases 4.5 times in comparison with the initial value. The ratio of initial charges of the ball is, अब सबसे पहले लास्ट सेंटेंस, द रेशियो ऑफ इनिशियल चार्जेस, इट इज एक्चुअली गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस। मतलब आइडेंटिकल तो है, आइडेंटिकल कंडक्टर्स है, रेडियस सेम है उसका, सही है, लेकिन चार्जेस, इनिशियल चार्जेस सेम नहीं है। इनिशियल चार्ज इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, सो दे डू नॉट हैव इक्वल चार्जेस। दोनों पे पॉजिटिव है यस, बट दोनों इक्वल है नो, राइट। तो ये याद रखना, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। तो टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग लाइक चार्जेस, लाइक मतलब दोनों पॉजिटिव, बट इक्वल कहीं पे भी नहीं बोला, मतलब Q1 Q2 दे आर नॉट सेम, राइट। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? पक्का पक्का। तो इनिशियल फोर्स will be directly proportional to Q1 into Q2 and also this time to R square, क्योंकि यहाँ पे इस बार ऐसा बोला है कि दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद जब वापस सेपरेट किया तो हाफ डिस्टेंस में रखा। तो ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे
कि अब जब आप इसको कॉन्टैक्ट में लाते हो, व्हाट इज टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2, फिर सेपरेट करते हो, तो दिस टाइम Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 2। क्या था क्लियर? पहले चार्ज कितना था Q1, दूसरा कितना था Q2, टच किया, टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2, सेपरेट किया हाफ एंड हाफ, तो Q2 डैश विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो Q1 डैश Q2 डैश दोनों का चार्जेस है Q1 प्लस Q2 बाय 2। सेपरेशन दिस टाइम R डैश इज नथिंग बट R बाय 2। यहाँ तक क्लियर? राइट। देन इफ आई टेक रेशो, तो जैसे यहाँ पे f was proportional to Q1 Q2 by R square, f dash will be proportional to Q1 dash Q2 dash upon R dash का स्क्वायर। और अगर मैं रेशियो लेता हूँ दोनों का f1 by f2, f dash by f, this will be equal to Q1 dash Q2 dash by R dash square upon Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square। यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? श्योर? राइट। देन आगे और एक चीज बोला था, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इंक्रीजेस 4.5 टाइम्स। मतलब जो न्यू फोर्स है वो इनिशियल के कंपैरिजन में कितना हो गया, 4.5 टाइम्स। देयरफॉर f डैश अपॉन f कितना हो जाएगा, 4.5। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास ऑलरेडी f डैश बाय f है, इक्वेशन नंबर 2 में भी f डैश बाय f है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये f डैश बाय f इज 4.5 एंड दैट इज नथिंग बट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2, राइट। ये R स्क्वायर ऊपर और R डैश स्क्वायर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में। बट वेट, R डैश इज R बाय 2, तो R डैश बाय R कितना आ जाएगा, R डैश बाय R कितना आएगा, 1/2, तो R अपॉन R डैश कितना होगा, 2। R R करेक्ट, इस R डैश को वहां शिफ्ट कर दिया तो R अपॉन R डैश कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 1/2 कैसे आएगा, ये वहां जाएगा तो 2 न्यूमरेटर में आएगा, R डैश डिनोमिनेटर में, 2 न्यूमरेटर में, तो R अपॉन R डैश कितना है, कितना है, 2। 2 ना, अरे 2 है वो। ओह, व्हाट इज Q1 डैश, व्हाट इज Q1 डैश, Q1 plus Q2 by 2। What is Q2 dash? Q1 plus Q2 by 2। तो Q1 dash into Q2 dash क्या आ गया, Q1 plus Q2 by 2 का स्क्वायर अपॉन Q1 into Q2, और ये था 2 का स्क्वायर। पक्का? तो ये शिफ्ट कर देंगे तो 4.5, क्या 4.5, क्या Q1 into Q2। What is this? Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर अपॉन नीचे का 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 का स्क्वायर, कैंसल हो गया, कैंसल हो गया, यस, कैंसल एंड कैंसल। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? व्हाट इज दिस, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही है, गुड। अब एक काम करो, अब सारे बुक्स में जितने भी स्टैंडर्ड बुक है ना उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक है ना ये, राइट, करेक्ट, सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स फाइंड हम नहीं करेंगे, फैक्टर्स फाइंड हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2 Q1 Q2 को शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 4.5 Q1 Q2 माइनस 2 Q1 Q2 इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। क्लियर? एक तो ये मेथड, या तो उससे पहले भी हमारे पास एक ट्रिक था, पता था वो ट्रिक, ये स्टेप भी आप नहीं किया चलेगा, नो इश्यूज, क्योंकि हमारे पास 4.5 Q1 Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, करेक्ट। आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है, रेशो, रेशो ऑफ इनिशियल चार्जेस, मतलब Q1 अपॉन
Q2, क्या पूछा है? Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 पूछा है। तो रिमेंबर दिस, Q1 अपॉन Q2 पूछा है। 4.5 Q1 Q2। यहां से मैं अगर Q2 को कॉमन निकालता हूं, पहली बात तो स्क्वायर से कॉमन निकाल रहे हो तो स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि नीट या जेई में हमेशा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर नहीं लगाना। पहले पूछा क्या है वो तो देख लो, क्या पूछा है? Q1 बाई Q2 पूछा है, राइट? तो मुझे इक्वेशन में Q1 बाई Q2 लाना है। तो Q1 बाई Q2 लाने के लिए मैं यहाँ से Q2 कॉमन निकालूंगा। Q2 कॉमन निकालूंगा तो पहले टर्म में क्या आ जाएगा? Q1 बाय Q2। लेकिन ये स्क्वायर था तो क्या करके बाहर निकाला? स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा? Q1 बाय Q2 प्लस 1 का स्क्वायर। देन ये एक और ये एक गया, गया क्या? यस। देन वो जो Q2 बचा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ। तो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? 4.5 Q1 था और वहां से क्या आ गया? Q2 आ गया। यहाँ तक क्लियर? देन यू हैव Q1 बाई Q2 प्लस 1 का स्क्वायर। डन। ये आपका आंसर है। क्यू आंसर है। Q1 बाई Q2 चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है? 2। क्या है ऑप्शन? 2। 2 है ना? ये 2 तो 4.5 इंटू 2 9। ये 2 तो 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर इज 9। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो Q1 बाई Q2 की पहली वैल्यू के लिए ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। डन। क्लियर? अल्टीमेटली रेशो तो वही होगा ना जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। समझ में आई? अब 3 डाल के देखो, नहीं आएगा आंसर। पुट 3, 4.5 इंटू 3 इज 13.5। हाँ, इसको 3 लिखोगे तो 13.5 आएगा। ये 3 प्लस 1 4, 4 स्क्वायर इज 16। लेफ्ट हैंड साइड 13.5, राइट हैंड साइड 16। हो सकता है क्या? नहीं, आंसर नहीं आएगा। 4, 4.5 इंटू 4 इज 18। 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर इज 25। 18 इज नॉट इक्वल टू 25, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। 6, 4.5 इंटू 6 27। 6 प्लस 1 7, 7 स्क्वायर इज 49। तो क्यों हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है तो हमेशा ब्रैकेट स्क्वायर दिखा तो हमेशा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करना नहीं होता। ऑल्सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ। मेरा इंटरेस्ट Q1 बाई Q2 में था तो मुझे इस स्टेप में दिख गया कि मैं अगर यहाँ से Q2 कॉमन निकालता हूँ तो अगले स्टेप में मेरे पास डायरेक्टली Q1 बाई Q2 आ रहा है। आ गया Q1 बाई Q2। यस। तो अब चार ऑप्शन है, एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके देखो। लकीली हमारा पहले में ही आ गया। व्हेन यू पुट Q1 by Q2 equal to 2, you get left hand side equal to right hand side. Done. This is how you are supposed to solve this question.